नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई श्रृंखला गीता ज्ञान में। जब भी आप भगवान से कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वही नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि भगवान आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। मैं श्रीमद् भगवद गीता के सार को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके मन में भी शास्त्र को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की बात करेंगे। इस अध्याय में आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कर्म क्या है। क्या वह कर्म जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए? नहीं। फिर यह कौन सा कर्म है? यही इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है। यह अध्याय तब शुरू होता है जब अर्जुन शोकग्रस्त होकर कहते हैं, यदि मैं युद्ध करूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। अपने ही लोगों का वध करके कोई सुखी कैसे रह सकता है? असल में अर्जुन को कौरवों को मारने से कोई समस्या नहीं थी। उसके सामने जो वृद्धजन थे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य, इन्हें मारना उनके लिए कठिन था। तो क्या अर्जुन भयभीत थे? हाँ, वे पूरी तरह से भयभीत थे। अब अर्जुन को प्रेरणा की आवश्यकता थी, सत्य को जानने की जरूरत थी। उन्होंने कई तर्क दिए, कई पुराने सिद्धांत रखे, लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था। इस द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के सभी पुराने विचारों को मिटाने का प्रयास करते हैं और उसे सही ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्या चीज सदा के लिए रहने वाली है? जो कुछ भी वर्तमान में है वह अक्सर असत्य होता है, क्योंकि न वह भूतकाल में था और न ही भविष्य में रहेगा। जो कुछ भी वर्तमान में है वह केवल क्षणिक है, क्योंकि न वह अतीत का हिस्सा था और न ही भविष्य में बना रहेगा। वह समय के साथ मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो सदैव शाश्वत रहने वाली है। वह क्या है? यही बात भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। जब अर्जुन को यह एहसास होता है कि वह अनेक भ्रांतियों में फंस चुका है, जब उसे यह अनुभव होता है कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। जब कोई व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है, तब उसे यह समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे एक योग्य सद्गुरु की आवश्यकता है। मुझे एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े थे। इसीलिए अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। आइए अब इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। जब अर्जुन, जो कि एक कुशल धनुर्धर थे, युद्ध के संभावित परिणामों को गिनने लगे और कहने लगे कि इससे बहुत अधिक हानि होगी, न केवल मेरी बल्कि सभी की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री भगवान उवाच, न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ है, ना तो मैं कभी अस्तित्व में नहीं था, ना ही तुम कभी अस्तित्व में नहीं थे, और ना ही ये राजा महाराजा कभी नहीं थे, और ना ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सद्गुरु और महापुरुष हर युग में होते हैं, लेकिन कई बार लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। इसी तरह अनुरागी यानी सच्चे भक्त भी हर युग में होते हैं। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और फिर बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। कभी आप बालक थे, फिर धीरे धीरे युवा हुए और फिर एक दिन मृत्यु हुई, लेकिन क्या आप मर गए? नहीं, आपका शरीर नष्ट हुआ, आत्मा वही रही। आत्मा पर किसी भी नए शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा और पुरुष वही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति परिवर्तन से परे जाने वाली सत्ता को नहीं जान लेता, तब तक यह शरीर बदलने की प्रक्रिया चलती रहेगी।
भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र, सखा और शिष्य अर्जुन को थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, श्री भगवान उवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इंद्रियों का जो संपर्क होता है, जिससे हमें सुख दुख, सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, वह सब अस्थायी है। इन्हें सहन करना सीखो। अर्जुन इंद्रियों के सुखों को याद कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सब खो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये क्षणिक हैं, असत्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। ना तो इंद्रियों का संपर्क सदा रहेगा और ना ही इंद्रियां हमेशा इन चीजों का आनंद लेने में सक्षम रहेंगी। सब कुछ अस्थायी है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को केवल शाब्दिक अर्थ नहीं समझा रहे, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का गूढ़ रहस्य भी बता रहे हैं। हम सुनते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत कम समय में समाप्त हो गया, तो क्या वहाँ इतने मौसम आए कि उन्हें सहन करना पड़ा? असल में यह युद्ध बाहरी युद्ध नहीं है। यह आपके हृदय में मौजूद बुरी आदतों और अच्छाई के बीच का युद्ध है। जैसा कि मैंने पहले अध्याय में बताया था, अर्जुन अनुरागी का प्रतीक हैं, भक्त का प्रतीक हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन जब कोई भगवान की ओर बढ़ता है तो कई बाधाएं और विकार सामने आते हैं। हमें अर्जुन की तरह इन विकारों से लड़ना होगा और अच्छाई की ओर बढ़ना होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन वही है जो सुख दुख को समान मानता है, जो इंद्रियों और विकारों के प्रभाव से विचलित नहीं होता, वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अब यह अमृत तत्व क्या है? अब तक अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध के परिणाम स्वरूप या तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, या राज्य मिलेगा, या मृत्यु होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, न पृथ्वी का राज्य, बल्कि तुम अमृत तत्व को प्राप्त करोगे। सत्य क्या है? असत्य क्या है? सही क्या है? गलत क्या है? यह समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में कहते हैं, आत्मा अद्वितीय है, अविनाशी है, अप्रिमेय है। सभी शरीर नाशवान हैं, इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, न भूतकाल में, न वर्तमान में, न ही भविष्य में। कोई भी इसे समाप्त नहीं कर सकता। यह सत्य है, यह सच्चाई है। शरीर केवल आज है, कल नहीं रहेगा। यह पहले भी नहीं था, इसलिए यह असत्य है। यह केवल एक माया है, एक भ्रम है, जिसका तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। यह मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, केवल वस्त्र बदलते हैं, क्योंकि आत्मा होने के नाते कुछ भी नहीं बदलता। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है। भले ही शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुम और मैं आत्मा के उपासक हैं। इस संसार में यदि तुम और मैं आत्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम सनातनी हैं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, सनातन है। इस संसार में कोई भी किसी भी धर्म में हो, यदि वह एक आत्मा की पूजा करता है, तो वह सनातन का उपासक है, वह आत्मा का उपासक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अब आप सोच सकते हैं, यदि शरीर तब बदला जाता है जब वह पुराना या जीर्ण हो जाता है, तो छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं? वे जन्म लेते ही क्यों चले जाते हैं? कभी कभी तो एक दिन भी नहीं जी पाते। जब संस्कार सड़ने लगते हैं, तब शरीर छोड़ दिया जाता है। शरीर हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। अगर किसी के संस्कार अगले पल के लिए नहीं हैं, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वह शरीर छोड़ देगा। एक सांस भी ज्यादा नहीं चलेगी। मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा ही उसका शरीर बनता है। जो संस्कार वह स्वयं बनाता है, उन्हीं संस्कारों के अनुसार वह आगे बढ़ता है। जो कर्म वह करता है, वैसा ही संस्कार निर्मित होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह अविनाशी है,
इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह शाश्वत है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अमर है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। यह सर्वव्यापी है, यह अचल है, यह स्थायी है। अर्जुन ने कहा था, कुल धर्म सनातन है। भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में समझाते हैं, आत्मा ही सनातन है। यदि तुम आत्मा के उपासक बन गए तो तुम सनातन के उपासक बन गए। तुम सही मार्ग पर चलने लगोगे। अब जब किसी से कोई काम करवाना होता है तो हम उसे बताते हैं कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। थोड़ा मोटिवेशन देना पड़ता है, कोई न कोई इनाम बताना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने शिष्य अर्जुन को प्रेरित करते हैं, युद्धाय कृत निश्चय है। अगर तुम इस युद्ध में लड़ते हुए मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें महानता प्राप्त होगी। अब इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। लोग सोचते हैं कि स्वर्ग आकाश में कहीं स्थित है। लोग मानते हैं कि स्वर्ग एक जगह है जहां हमें स्थान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग प्राप्त करने का अर्थ है स्वर्ग में प्रवेश करने की क्षमता विकसित करना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप ध्यानस्थ होने में सक्षम हो जाते हैं। यह सामर्थ्य, यह योग्यता आपको प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे अगर तुम इस वासना, क्रोध, लोभ, कामना जैसे विकारों से युद्ध में हार भी गए तो भी तुम सही मार्ग पर चलोगे और स्वर्ग में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करोगे। और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें परम ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त होगी, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। गीता में 2 प्रकार की बुद्धि और 2 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। आइए इस पर चर्चा करें। मैंने आपको बताया कि यदि आप इस युद्ध में जीतते या हारते हैं तो आपको स्वर्ग और महान ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। यह मैंने आपको ज्ञान योग के संदर्भ में बताया था। जिस बुद्धि ने आपको यह दिया कि आपको युद्ध करना है। युद्ध का अर्थ है कर्म करना, कर्म का अर्थ है ध्यान करना। इन सभी बातों को बाद में विस्तार से समझाया जाएगा। और ज्ञान योग में आपको बस अपने स्थितियों का विश्लेषण करना होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे यहाँ से वहाँ तक की दूरी तय करनी है। इसका लाभ और हानि क्या है? लेकिन अब दूसरे प्रकार के योग की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा। निष्काम कर्म योग, जिसमें केवल कर्म करना होता है, परिणाम की चिंता नहीं करनी होती, बस चलते रहना होता है, बस आगे बढ़ते रहना होता है। सत्य को मिटाने का कोई अस्त्र नहीं है। इसे कुछ समय के लिए ढका जा सकता है, लेकिन यह फिर प्रकट होगा। यदि आप सही मार्ग पर आ जाते हैं तो आप कई जन्मों के बाद उस स्थिति तक पहुंचेंगे जहां मोक्ष संभव होगा। भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं, यदि तुम कर्म का बीज बोते हो तो अनेक जन्मों के बाद तुम परमधाम को प्राप्त करोगे, जिसे मोक्ष कहा जाता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ज्ञान योग में हमें बस सब कुछ स्वीकार करना होता है, लेकिन दोनों ही योगों में कर्म करना अनिवार्य है। दोनों ही योगों में संघर्ष करना पड़ता है, दोनों ही योगों में ध्यान लगाना पड़ता है। अब मैं आपको एक ऐसा श्लोक बताऊंगा जिसका अलग अलग जगहों पर संदर्भ दिया गया है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। आपने यह श्लोक कई बार सुना होगा, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह श्लोक निष्काम कर्म योग के संदर्भ में कहा गया है। यह हर कर्म पर लागू नहीं होता। कई लोग इस श्लोक को गलत संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन दुनियावी जीवन में फल की चिंता करनी ही पड़ती है। अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो आप अपने कौशल को सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत कर। वे यह भी कहते हैं, अकर्मण्यता में भी मत फंसो, मत सोचो कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। तुम्हें कर्म करना है, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है। मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा, यह सब मुझे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम निष्काम कर्म योग के माध्यम से ध्यान करना शुरू करोगे, तब फल की चिंता छोड़ देना। यही इस श्लोक का सार है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस समय व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है, कब वह स्थिर बुद्धि वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तेरा मोह रूपी अज्ञान दूर हो जाएगा, तब तू वैराग्य को प्राप्त करेगा। जब कोई शिष्य उस मार्ग पर बढ़ना शुरू करता है, तो उसकी बुद्धि जो मोह और आसक्ति से घिरी होती है, धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। फिर उसे न परिवार से लगाव रहता है, न पद से, न धन से। सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय जो सुनने योग्य है, जो जानने योग्य है, जो करने योग्य है, उसकी सही समझ विकसित हो जाती है। उसे वैराग्य प्राप्त होता है। वह इसे अपने जीवन में उतारना सीखता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। वह आत्माराम को पहचान पाता है। लेकिन इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य को चेतावनी भी देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार तेज हवा किसी नाव को बहाकर उसकी मंजिल से दूर ले जाती है, वैसे ही यह संसार व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। इसलिए लगातार योग का अभ्यास करना, ध्यान में बने रहना अति आवश्यक है। यदि आप एक साधक बन चुके हैं और इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो मेरा और मैं के भाव को छोड़ देता है, जो अहंकार से मुक्त होकर योग साधना में प्रवृत्त हो जाता है, वही उस परम शांति को प्राप्त करता है, जिसके बाद और कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह जाता। अब हम द्वितीय अध्याय के अंत तक पहुंच चुके हैं। आखिर कर्म क्या है? जिस मार्ग पर चलकर भगवान के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि तीसरे अध्याय के बारे में आपको विस्तार से बताऊं। आज के लिए गीता ज्ञान के द्वितीय अध्याय में इतना ही। भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।